बाइकआउट के बाद पता चला कि हम तो इस सरमायादाराना निज़ाम के गुलाम हैं। परचून की दुकान से आता हुआ सौदा सल्फ कब सुपर स्टोर की बड़ी ट्रालियों में तब्दील हुआ, पता ही नहीं लगा। ज़रूरी अशिया की फहरिस्त में कब गैर ज़रूरी सामान का इजाफा हुआ, हमें मालूम ना हो सका। कब हमारी अलमारियां, हमारे फ्रिज ग्रॉसरी के नाम पे बीमारियों से भरे सामान से भरते चले गए। कब हम स्टेटस के नाम पे बच्चों की ख्वाहिशात के आगे, उनके लंच बॉक्स की फरमाइशों के आगे धड़ाधड़ भरते चले गए। कब हम इंस्टेंट फूड, फ्रोजन फूड के नाम पर महीने के सामान की फहरिस्त तवील करते चले गए। हमें वाकई में इल्म न हुआ कि गैर ज़रूरी सामान कब हमारे किचन से, हमारे दस्तरखान से, हमारे फ्रिज से कब लज्जत ले गए। कब अचानक मेहमान के लिए झटपट तैयार किया गया खाना बनाने का हुनर ले गए। कब हमारा सुगड़ापा ले गए, हम ला इल्म रहे। चंद बरस पहले ही की तो बात है। इधर मेहमान आए, हमने अपनी अम्मी को देखा, एक तरफ सालन चढ़ाया, दूसरे चूल्हे पर मटर पुलाव की तैयारी है। साथ टमाटरों की चटनी के लिए लहसुन छील रहे हैं। इधर दस्तरखान लगाया, इधर अम्मी ने सवैयां भूननी शुरू कर दी। दावत का क्या खूब एहतमाम होता, वो भी अचानक आए मेहमान के लिए। अब जो अचानक कहीं पहुंच जाए तो लाडली बेटी नगेट्स तल के ले आएगी या बहू बेगम ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देंगी। चाय बनाना मुश्किल लगता है, इसलिए टैंग और कोल्ड ड्रिंक का बाइकाट भी मुश्किल है कि अब तवाज़ो किससे करें। बच्चे ने सब्जी खाने से इनकार किया, मामा ने झट से नूडल्स तैयार कर दिए। अब नूडल्स का बाइकाट भी मुश्किल लगता है। क्या ही अच्छा होता कि सब्जी के साथ अपने लोकल स्टाइल में पूरी या पराठा पका के खिला देती। देखिए, जब हम कहते हैं कि कोई भी निज़ाम पूरी तहजीब को बदल डालता है तो इसकी वजूहात होती हैं। ये मैकडोनल्ड, ये KFC सिर्फ फूड चेन का नाम नहीं है, ये फास्ट फूड की तहजीब है। इसने नई नस्ल से शोरबे वाले सालन की वो अफादियत छीन ली है जिसका तज़किरा सीरत में मिलता है। ये महज बर्गर तो नहीं है, इसके पीछे प्रोसेस्ड फूड की पूरी मार्केट है जिसने सेहत के निज़ाम को बिगाड़ डाला। माएँ बहुत फ़ख्र से बताती हैं, हमारे बच्चे सालन रोटी खाते ही नहीं हैं। वो आंटी कल बता रही थी, घर में जिस दिन सब्जी बनती है बहू बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है। अब एक ही बच्चे के बाद अगर बेगम साहिबा 10 बरस बड़ी लगने लगी तो कसूर किसका है। फिर साथ कोल्ड ड्रिंक और चिप्स के लवाजमात भी। एक दूसरा सवाल जो बड़ी शिद्दत से पूछा गया है कि क्या खालिस दूध का मुतबादिल ये टी वाइटनर है। हैरत है कि ये दूध कब से बन गया। ये तो सफ़ेद पाउडर है जिसे दूध के मुतबादिल के तौर पर चाय में डाला जाता है। मिठास से भरा पाउडर जो सिर्फ वजन में इजाफा करता है, फायदा कोई नहीं देता, लेकिन हम इसके भी आदी हो चुके हैं। खूबसूरत पैकिंग में भरे सामान जिनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर की बहतात है, प्रिजर्वेटिव से भरी रंग बिरंगी अशिया और उन सब के साथ ठंडी बोतल का मज़ा हमारी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बन चुका है। आप लाख कहें ये नुकसानदेह है, हम पीते हैं, पिलाते हैं। वो तो शुक्र करें कुछ गरीब मुसलमानों का कि जिनके साथ यकजहती करने खड़े हुए हैं, तो हमें इल्म हुआ है। हम तो चीज़ों के गुलाम हैं, उनके आगे हाथ बांधे खड़े हैं। जब लोग पकोला को मुतबादिल बनाते हैं तो हंसी आती है, ये तो खुद शदीद मीठा जहर है। कुछ पीना है तो नींबू का शरबत बना लीजिए, लस्सी बना लें, या सादा पानी ही बेहतरीन है। मसला तो ये है, हम पानी भी ब्रांडेड पीते हैं, गोया दुनिया की लज्जतों के आगे मजबूर हैं। अब जो रस्सी ढीली करना शुरू की है तो हैरान है, खुद से सवाल करते हैं कि क्या हम वाकई ही इस कदर बेबस हैं। सिर्फ नेस्ले की प्रोडक्ट्स पे गौर करें, 90% गैर ज़रूरी अशिया जिन्हें हमने लाजिम व मलजूम ठहराया। फिर हम शिकायत करते हैं बच्चों के कद नहीं बढ़ रहे, मोटापा है, नौजवान जल्दी थक जाते हैं। ये सब क्या है? ये इसी आलमी मुआशी निज़ाम की जकड़बंदियाँ हैं जिसमें हम बरसों से जकड़े हुए हैं, जिसने हमारे ख़ानदान, हमारी रवायात को बदल डाला है, हमारे परवान चढ़ते नौजवान सबको असरअंदाज किया है। आप गौर करें, महीने का लाख रुपए कमाने वाला भी रोता है। वजह क्या है? गैर ज़रूरी अशिया का हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी बन जाना। आपने मगरबी प्रोडक्ट्स का बाइकाट किया, आपको मुबारक हो। कुछ अरसे बाद आप महसूस करेंगे कि ये तो वो चीज़ें थी जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी और हमने बिला वजह ज़रूरी समझा हुआ था। सादगी व किफ़ायत शुआरी का सबक मिलेगा, ताज़ा खाने मिलेंगे, सेहतें अच्छी होंगी तो इंशाअल्लाह आपके घर में बरकतों का नज़ूल भी होगा। ज़िंदगी खुद ब खुद सहल और हल्की फुल्की लगने लगेगी।